Good morning, dear students. Let's continue our chapter number 12, Light, Shadows and Reflections. In the last video, we have studied about shadows. What are shadows, how they are formed, what are the characteristics of shadows. Now we will study about pinhole camera. What is it, how it is constructed, what is the working principle of pinhole camera. Now, as the name suggests, pinhole camera, that means this camera consists a very tiny hole which is called pinhole. Okay, the working principle is that light travels in a straight line, that means the rectilinear motion of a light. Now look at the construction. How we will construct a pinhole camera. Take a medium sized cardboard box, color the inside walls with the black paint. ठीक है, हमें एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है, उसकी अंदर वाली वॉल्स को सबको ब्लैक कलर से पेंट कर देना है. नाउ मेक अ टाइनी होल विद अ नीडल और अ पेन ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड. सपोज ये हमारा कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसकी अंदर वाली साइड को आपने ब्लैक पेंट कर दिया है और यहाँ पे एक बहुत छोटा सा होल आपने कर दिया पिन होल. ठीक है, नाउ cut a rectangular portion of the side opposite to the side having a pinhole. जिस साइड पिनहोल आपने बनाया है उसकी जस्ट अपोजिट साइड जो है वहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन कट कर देना है, एज शोन इन द फिगर. इस साइड पे पिनहोल बनाया हुआ है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कट हमने बना दिया. ठीक है, नाउ पेस्ट अ बटर पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेसिंग पेपर. ओके, paste a butter paper or stick a grounded glass on the rectangular cut. ये जो आपने रेक्टेंगुलर कट बनाया है इसके ऊपर या तो बटर पेपर पेस्ट कर दीजिए या फिर एक ग्राउंडेड ग्लास को स्टिक कर दीजिए. दैट मीन्स वी हैव टू यूज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट देयर. वहाँ पे हमें एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको पेस्ट कर देना है, बिकॉज बटर पेपर एंड ग्राउंडेड ग्लास बोथ आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो the working of the pinhole camera. What should we do? We should place a lighted candle a few inches away from pinhole camera facing the side having pinhole in it. That means जो आपका pinhole कैमरा है उसके जिस साइड पे pinhole है उससे कुछ इंचेस दूर पे आपको एक कैंडल जला के रख देनी है. ठीक है, now adjust the distance of camera and candle flame to obtain clear image. अब आप इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इस कैमरा को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके इस डिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसका जो इमेज है वो हमें इस स्क्रीन पे, जो हमारी ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है, उस पर क्लियर नज़र आए. ठीक है, यू विल सी द कलर ऑफ द इमेज इज सेम. ओके, अ रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लेम ए, ये जो फ्लेम है कैंडल की फ्लेम है ना, इसके टॉप को हमने ए से और इसके बॉटम को हमने बी से डिनोट किया है. ठीक है, सो द रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लेम ए पास थ्रू पिन होल एंड फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट ए डैश. यानी यहाँ से इसके टॉप से एक रे, लाइट रे जो है वो इस एच से पास होते हुए, एच क्या है, पिन होल, इससे पास होते हुए स्क्रीन पे जाएगी. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमें नजर आ रही है इस तरीके से. ओके, और सिमिलरली अ रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लेम बी विल पास थ्रू द एच एंड फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट बी डैश. दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश. ठीक है, स्क्रीन पे बी से आने वाली रे पिन होल से क्रॉस होते हुए बी डैश पर रिसीव होती है. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे को जो ये इमेज है, ए बी की इमेज, यहाँ से ये क्रॉस हो गई, यहाँ से इंटरसेक्ट हुई और क्रॉस हो गई दोनों रेज, तो अब ये जो इमेज है ये हमें उल्टी मिलेगी. ठीक है, यानी रियल इमेज तो मिल रही है लेकिन ये उल्टी मिल रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है. ठीक है, now the image formed by the pinhole camera is inverted, real and small in size. अब हम क्या देख रहे हैं, रियल इमेज मिल रही है, रियल इमेज
सेम कलर, सब कुछ सेम है, रियल है, ठीक है, और इन्वर्टेड मिल रही है और साइज जो है उससे हमें छोटा मिल रहा है, ठीक है। दिस साइज कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कैमरा और ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस को वेरी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इमेज है इसका साइज कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपको छोटा मिले इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर श्योर वो आपको इन्वर्टेड भी मिलेगी और रियल भी मिलेगी, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड रियल, बट द साइज ऑफ द इमेज इज depending upon the distance between the camera and the object. One more thing which we have to remember, that the size of the pinhole will reflect its effect on the image. अगर pinhole का size कम है, that means छोटा pinhole है, उसका radius कम है, then we will receive a sharp image on the screen. Okay, but if we have bigger pinhole, that means the radius of the pinhole is big, then we will receive a blur image. Why? अगर pinhole का radius छोटा है तो जो object है सिर्फ उससे जो light rays आएंगी वो pinhole से पास होकर के और स्क्रीन तक पहुंचेगी, लेकिन अगर आपने उसका radius बड़ा कर दिया तो ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट और उसके सराउंडिंग से बहुत सारी लाइट रेज आकर के पिन होल से पास होके और स्क्रीन पे जाएंगी, तो वो सब अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे, तो उन सब का इफेक्ट जो होगा वो आपस में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा और इस रीजन से जो इमेज मिलेगी हमें वो हमें ब्लर मिलेगी। तो अगर आपको शार्प इमेज चाहिए तो पिन होल का रेडियस हमेशा हमें कैसा रखना है, कम रखना है। इज इट क्लियर? So students, our next topic is mirror and reflection of light. What is reflection? If you throw a ball on the wall, then the wall will send it back to your side. That means this process of sending back the ball on your side is called reflection. जैसे अगर आपने कोई बॉल जो है वो वॉल पे मारी तो वो वापस से आप ही की साइड आ जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं कि वॉल से बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब लाइट के सेंस में हम इसे कैसे लेंगे? इफ अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड सेंड बैक बाय द सरफेस ऑन द सेम मीडियम, देन इट विल बी सेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में अगर वो टकरा के वापस चली जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट्स सी the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of the light. Okay, now the reflection of the light depends upon the nature of the surface on which it is falling. जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है उस सरफेस का नेचर कैसा है, इस पे रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। रिफ्लेक्शन तो हर सरफेस करती है, ठीक है, लेकिन किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन कम होता है। सो द ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्मूथ, पॉलिश्ड, शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग रफ, अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट की अनपॉलिश्ड डल सरफेस है या रफ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। जैसे अगर आपकी बुक है, टेबल है, चेयर है, इन पे लाइट फॉल होती है और स्कैटर्ड फॉर्म में वो अलग अलग डायरेक्शंस में उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्शन तो कहेंगे, लेकिन इस रिफ्लेक्शन के थ्रू कोई इमेज या कोई ल्यूमिनस स्पॉट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह आप किसी मेटल सरफेस पे या किसी ग्लास या मिरर की सरफेस पे रिफ्लेक्शन देखोगे तो उनकी सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है, पॉलिश्ड होती है, उनमें शाइनिंग होती है। तो वहाँ से जब लाइट रेज टकराती है तो वो सारी जो रेज का जो पैरेलल बीम है वो पूरा एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होता है। वो इधर से आया, रिफ्लेक्ट बैक होके पूरा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जबकि जो रफ सरफेसेस होती हैं उसके अंदर अगर इधर से आपकी एक बीम आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होके कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो किसका मैंने डायग्राम बनाया है? रफ सरफेस का,
ठीक है। और जबकि अगर यही स्मूथ सरफेस होती तो जैसे ये पैरेलल बीम्स आ रही हैं वैसे ही पैरेलल बीम्स वापस टकरा के चली जाती, ठीक है। नाउ व्हाट आर मिरर्स? बेसिकली मिरर्स होते क्या हैं? एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। साइंस में एकदम सिंपल जो डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं मिरर की, एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको हम मिरर कहते हैं। बट दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ मिरर। ओके, वी विल टॉक अबाउट अ प्लेन मिरर, यानी जो ग्लास है उसके पीछे अगर हम सिल्वर कोटिंग या एल्यूमिनियम कोटिंग कर देते हैं तो वो मैक्सिमम लाइट का रिफ्लेक्शन कर देता है, उसी के कारण हम उसके अंदर अपनी इमेजेस देख पाते हैं। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में जब भी रेडी होते हैं मिरर देखते हैं, उसमें आपको अपनी इमेज नज़र आती है। तो इमेज क्यों नज़र आती है? क्योंकि जो ग्लास है उसके पीछे एक एल्यूमिनियम या सिल्वर की कोटिंग है। तो जो लाइट रेज हैं वो इस ग्लास से उस कोटिंग तक पहुंचती है और वो जो कोटिंग है वो इन लाइट्स को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है। सो अ प्लेन मिरर इज अ थिन, फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर मैटर और एल्यूमिनियम मैटर ऑन वन साइड, ठीक है। इसको हम डायग्राम में किस तरीके से शो करते हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, और इस तरीके से ऑब्लिक लाइंस बहुत सारी छोटी छोटी बना दी। तो ये जो ऑब्लिक लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं कि इस साइड से ये जो मिरर है ये ओपेक हो गया है, इस पे क्या कर दिया हमने, बैक साइड पे सिल्वर कोटिंग या फिर एल्यूमिनियम कोटिंग कर दी, और ये इसका साइड है जो कि शाइनी है, स्मूथ है, ठीक है। तो इस साइड पे ही हमें कोई भी इमेज नजर आएगी। इज इट ओके? नाउ वन मोर थिंग, जब लाइट किसी सरफेस पे टकरा के वापस आती है तो जब वो उस सरफेस पे जाती है, जैसे सपोज ये एक मिरर है, इस पे जब लाइट जाएगी तो इसको तो हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये इसे टकरा के वापस उसी मीडियम में आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको रिफ्लेक्शन कभी पूछा जाता है तो उसमें आप इस डायग्राम के थ्रू इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेस को भी रिप्रेजेंट करके बताएंगे। इज इट क्लियर?